हेलो प्यारे साथियों, तो कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ भैया सब बढ़िया स्वस्थ कुशल मंगल होंगे। तो जैसा कि आज हम क्या देखेंगे भैया कि बिहार पुलिस कांस्टेबल मद निषेध का जो 20 मिनट्स शो नेम से चल रहा था, उसी की जो है कंटिन्यू सीरीज करेंगे। प्रैक्टिस सेट नंबर जो मास्टर सेट नंबर 8वां है वो हम लोग देखेंगे 20 मिनट्स शो में, ठीक है? इसमें जो है हम लोग ये नहीं कि सिर्फ क्वेश्चन ही देखेंगे उसका एक्सप्लेनेशन नहीं, स्टैटिक जीके भी इसके साथ में देखेंगे। स्टैटिक जीके और जो है इम्पोर्टेंट फैक्ट्स देखेंगे। क्या देखेंगे बाबू? फैक्ट्स जो है हम लोग इसके देखेंगे। क्या देखेंगे भैया इसके हम लोग? फैक्ट्स जो है हम लोग इसके देखेंगे, ठीक है? स्टैटिक जीके के साथ साथ फैक्ट्स देखेंगे, ठीक है? चलिए पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं। 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया था? 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन जो है भैया वह किसने किया था? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती जी ने। किसने किया था? स्वामी सहजानंद सरस्वती जी ने 1929 में बिहार में प्रांतीय किसान सभा का गठन किया था, ठीक है? अखिल भारतीय यहीं पर लिख दो। इन्हीं ने ही अखिल भारतीय अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया था। इन्होंने ही अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया था। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया था। इन्होंने ही किस चीज का गठन किया था? अखिल भारतीय किसान सभा का भी गठन स्वामी सहजानंद सरस्वती ने ही किया था। एक मिनट, इसके अध्यक्ष थे। एक मिनट रुक जाओ भैया, एक सेकंड। अध्यक्ष थे, क्या थे? अध्यक्ष क्या थे? अध्यक्ष भी थे। अखिल भारतीय किसान सभा, इसका गठन 1936 में हुआ था। कब हुआ था? 1936 में हुआ था। कहां पर हुआ था? लखनऊ में। 1936 में लखनऊ में हुआ था। और जिसके अध्यक्ष कौन थे? स्वामी सहजानंद सरस्वती जी। इसके अध्यक्ष भी स्वामी सहजानंद सरस्वती जी थे। और सचिव कौन थे? सचिव कौन थे इसके? अखिल भारतीय किसान सभा के जो है सचिव, यहां पर लिखो। सचिव कौन थे? तो ए जी रंगा थे। ए जी एन जी सॉरी एन जी रंगा थे। एन जी रंगा, ये क्या थे? सचिव थे। क्या थे? सचिव थे। ये जो है ए जी रंगा क्या थे भैया? ये सचिव थे, ठीक है? पत्रिका कौन सी थी? स्वामी सहजानंद ने हुंकार नामक पत्रिका की थी, ठीक है? इन्होंने जो है हुंकार नामक हुंकार नामक पत्रिका, हुंकार नामक जो इनकी पत्रिका थी, ठीक है भैया? और ये जो है अध्यक्ष थे किसके? अखिल भारतीय किसान सभा के भी, जिसका गठन 1936 में लखनऊ में हुआ था। 1929 में बिहार में प्रांतीय किसान सभा का गठन किया था। और जो अखिल भारतीय किसान सभा उसके सचिव कौन थे? तो एन जी रंगा थे। कौन थे? एन जी रंगा थे। स्वामी सहजानंद सरस्वती की एक पत्रिका थी जिसका नाम हुंकार था। इन्हें जो है किसान प्राण भी कहा जाता था। इनकी उपाधि इनको क्या मिली थी? उपाधि जो है किसकी मिली थी? किसान प्राण की। किसान प्राण की जो है इनको उपाधि मिली थी। किसकी मिली थी उपाधि भैया? इनको किसान प्राण की जो है उपाधि इनको मिली हुई थी। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं हम लोग। सोनपुर मेले के अवसर पर स्वामी सहजानंद सरस्वती ने 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया। इसका उद्देश्य जमींदारों के जो है अत्याचारों के खिलाफ किसानों को एकजुट करना था। जमींदार जो थे उनके खिलाफ जो है किसानों को एकजुट करना था, ठीक है? 1929 में बिहार में प्रांतीय किसान सभा का गठन जो है इन्होंने किया था। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में साक्षरता दर जो है भैया वह सबसे कम है? तो साक्षरता दर सबसे ज्यादा कम किसमें है? पूर्णिया में। किसमें है भैया? पूर्णिया में साक्षरता दर सबसे कम है। पूरे बिहार में साक्षरता दर कितनी है? तो 61.80% जो है साक्षरता दर है, ठीक है? पूरे बिहार की। सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? रोहतास, ठीक है? यहाँ पर लिख लो। एक सेकंड रुक जाओ, यहाँ पर लिखो। ये बिहार के बारे में ही बातें चल रही, ये मत सोचना कि पूरे भारत के बारे में बता दे रहा हूँ, ठीक है? सर्वाधिक सर्वाधिक साक्षरता साक्षरता वाला जिला बिहार में
बिहार में वह कौन सा है भैया? तो बिहार में रोहतास। कौन सा है? रोहतास है। रोहतास जो है सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला है। सबसे कम महिला साक्षरता कहाँ पर है? सबसे कम महिला साक्षरता, महिला साक्षरता साक्षरता कहाँ पर है? तो वह सहरसा में है। कहाँ पर है भैया? सहरसा में जो है सबसे कम जो है साक्षरता है महिलाओं में, और जो है सबसे कम साक्षरता जो है पुरुष साक्षरता, सबसे कम पुरुष साक्षरता, पुरुष साक्षरता, सबसे कम पुरुष साक्षरता कहाँ पर भैया? तो ये पूर्णिया में है। पूर्णिया में जो है पुरुषों की जो है सबसे कम साक्षरता है। सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला बिहार में कौन सा है? रोहतास है। सबसे कम महिला साक्षरता वाला जिला जो है सहरसा है, और सबसे कम पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन सा है भैया? तो वह पूर्णिया है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के सबसे बिहार में जो है किस जिले में साक्षरता दर सबसे कम है? तो पूर्णिया में सबसे ज्यादा, रोहतास में, और सबसे कम जो है महिला साक्षरता सहरसा में, सबसे अधिक कम जो है पुरुष साक्षरता जो है वह पूर्णिया में है। ठीक है, चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। यहाँ पर देखो पूर्णिया का जो है मैप दिख रहा होगा ना। 2011 की जनगणना के अनुसार पूर्णिया जिले की साक्षरता दर 51.08%। बिहार की जो है सबसे कम साक्षरता, सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला रोहतास है, जिसमें जो है 73.37% है। दर कितना है? 73.37% है भैया। ठीक है, 1857 के विद्रोह को किसने भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का, 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसको किसने जो है भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा? तो वीडी सावरकर जी ने। किसने कहा था? वीडी सावरकर जी ने जो है 1857 के विद्रोह को भारत का जो है प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था। ठीक है, और यहीं पर देखो आरसी मजूमदार जी ने क्या कहा था। इन्होंने क्या कहा था, इनका कथन भी जानना जो है काफी इंपॉर्टेंट है। यह ना तो पहला था, ना राष्ट्रीय था, और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। यह ना तो पहला था, ना राष्ट्रीय था, राष्ट्रीय था, और क्या, और ना ही, और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। स्वतंत्रता संग्राम था, और ना यही क्या था? स्वतंत्रता संग्राम था। ये ना ही पहला था, और ना ही राष्ट्रीय था, और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। यह किसने कहा था? आरसी मजूमदार जी ने कहा था। ठीक है, बिहार से नेतृत्व किसने किया था? वीर कुंवर सिंह ने, जगदीशपुर आरा से। ठीक है, बिहार में जो है 1857 की क्रांति का जो है बिहार में जो है किसने किया था? वीर कुंवर सिंह ने। वीर कुंवर सिंह ने जगदीशपुर या आरा से, जगदीशपुर या आरा से जो है इन्होंने क्या किया था? इसका नेतृत्व किया था। 1857 में जो है विद्रोह हुआ था। 1857 का प्रतीक क्या था? कमल रोटी। 1857 का प्रतीक, यहाँ पर पॉइंट बना लेना, प्रतीक क्या था? कमल व रोटी, कमल व रोटी था। इसका प्रतीक क्या था भैया? कमल व रोटी था। ठीक है, और जो है इस टाइम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। 1857 में गवर्नर जनरल कौन था? गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल कौन था भैया? तो लॉर्ड कैनिंग था। लॉर्ड कैनिंग ने था। लॉर्ड कैनिंग जो इस टाइम क्या था? गवर्नर जनरल था भैया। अब चलो इस प्रश्न को फिर से देखें। 1857 में जो है 1857 के विद्रोह को जो है किसने भारत का जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था? तो वीडी सावरकर जी ने कहा था। सी ए
आर.सी. जो है मजूमदार ने क्या कहा था, यह ना तो पहला था, ना ही राष्ट्रीय था और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। 1857 का प्रतीक क्या था? कमल व रोटी था। 1857 के जो है गवर्नर जनरल उस टाइम कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। 1857 के विद्रोह का जो है बिहार से नेतृत्व किसने किया था? तो वो वीर कुंवर सिंह ने किया था। कहाँ से? जगदीशपुर आरा से किया था। कहाँ से किया था भैया? जगदीशपुर आरा से किया था। विनायक दामोदर सावरकर ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 में जो है इस विद्रोह के केवल एक सैनिक विद्रोह का नाम मानकर भारत का क्या कहा है? प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति का उल्लेख है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जो है भारतीय क्षमादान की शक्ति का उल्लेख है? तो अनुच्छेद 72 में। किसमें भैया? अनुच्छेद 72 में है। ठीक है। राष्ट्रपति जो है अनुच्छेद 72 से मृत्युदंड या फांसी की जो सजा होती है उसको माफ कर सकता है, लेकिन राज्यपाल जो है अनुच्छेद 161 के तहत जो मृत्युदंड को पूरी तरह माफ नहीं कर सकता है। मतलब जो है ये पूर्णतः माफ कर सकते हैं राष्ट्रपति, लेकिन अनुच्छेद 161 के तहत जो राज्यपाल होता है वह माफ नहीं कर सकता है। ठीक है। अध्यादेश के बारे में लिख लो। अध्यादेश, एक मिनट रुकना। अध्यादेश तो राष्ट्रपति जो है अनुच्छेद 123 के तहत जारी करता है। अध्यादेश जो है राष्ट्रपति आर्टिकल जो है 123 के तहत जारी कर सकता है। और जो राज्यपाल जो है अध्यादेश जो है वह किसके तहत जारी करता है? राज्यपाल वह जो है भैया किसके तहत जारी करता है? तो आर्टिकल जो है 213 के तहत। मतलब इसी का समझ लो 20 में एक को ले आकर कर दिया और एक को जो है बीच में ले आकर कर दिया। ठीक है। एक को पहले कर दिया, एक को बीच में कर दिया, इतना ही अंतर है। अध्यादेश राष्ट्रपति आर्टिकल 123 के तहत, राज्यपाल जो है आर्टिकल जो है 213 के तहत जो है अध्यादेश जारी कर सकता है। अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति किसी भी अपराधी की सजा को माफ करने या कम करने या बदलने, मृत्यु दंड सहित की शक्ति है राज्यपाल की क्षमादान शक्ति जो है अनुच्छेद 161 में, लेकिन वे मृत्युदंड को पूरी तरह माफ नहीं कर सकता है। ठीक है। रिंग ऑफ फायर किस महासागर में स्थित है जहां सर्वाधिक ज्वालामुखी आते हैं? रिंग ऑफ फायर जो है वह किस जगह पर है? तो प्रशांत महासागर में। कहां पर है भैया? रिंग ऑफ फायर जो है यह प्रशांत महासागर में है। सबसे गहरा बिंदु जो है मिरियाना ट्रेंच यानी कि चैलेंजर द्वीप भी प्रशांत महासागर में। ठीक है। सबसे गहरा बिंदु, सबसे गहरा बिंदु, बिंदु इसी में भी है, इसी में है, मतलब प्रशांत महासागर में ही। वो कौन सा है? मरियाना ट्रेंच, ट्रेंच, मरियाना ट्रेंच है। क्या भैया? मरियाना ट्रेंच जो है सबसे क्या है? ये सबसे जो है गहरा बिंदु है। ठीक है। इसी को चैलेंजर डीप भी कहते हैं। ठीक है। रिंग ऑफ फायर प्रशांत महासागर के चारों ओर फैला हुआ एक घोड़ा नाल के आकार का क्षेत्र है। दुनिया के लगभग 75% ज्वालामुखी और 90% भूकंप जो है इसी क्षेत्र में आते हैं। ठीक है भैया। चलिए आगे देखते हैं। ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्टिकल फाइबर जो है भैया वह किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो पूर्ण जो है आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर जो है यह कार्य करता है। ठीक है। इसी पर जो है हीरे का जो है चमकना, रेगिस्तान में मरीचिका का बनना और जो है एंडोस्कोपी भी इसी सिद्धांत पर काम करती है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर कौन कौन सी चीजें कार्य करती हैं? हीरे का चमकना, हीरे का चमकना, और क्या कार्य करता है इसी पर? हीरा तो इसी के पूर्ण आंतरिक पर ही कार्य करता है। रेगिस्तान में मरीचिका का बनना, रेगिस्तान में मृग मरीचिका, मरीचिका का बनना, और जो है क्या है? एंडोस्कोपी, 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 एंडोस्कोपी ये भी जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर कार्य करता है। ठीक है भैया।
ऑप्टिकल फाइबर पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के सिद्धांत पर काम करता है। इसमें जो है प्रकाश सिग्नल बिना किसी ऊर्जा हानि की लंबी दूरी बहुत तेजी से यात्रा करता है। इसका उपयोग इंटरनेट में किया जाता है, जैसे जियो फाइबर, एयरटेल एयर फाइबर, ये सब कुछ आप लोगों ने सुना हो? वही। कृत्रिम वर्षा कराने के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है? कृत्रिम वर्षा कराने के लिए जो भैया सिल्वर आयोडाइड का किसका किया जाता है? सिल्वर आयोडाइड का जो है एजीएल का जो है प्रयोग किया जाता है। सिल्वर नाइट्रेट का जो है प्रयोग कहाँ पर किया जाता है? मतदान के समय उंगली पर लगाई जाने वाली स्याही, सिल्वर नाइट्रेट मतदान के समय के समय उंगली पर लगाई जाने वाली स्याही में जो है सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग किया जाता है। सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है भैया? फोटोग्राफी में किया जाता है। ठीक है, सिल्वर ब्रोमाइड का फोटोग्राफी में किया जाता है। और ठोस बर्फ जो है इसे शुष्क बर्फ भी कहते हैं, या कृत्रिम वर्षा में भी मदद करता है। ठोस बर्फ भी मतलब CO2 की। ठीक है, कृत्रिम वर्षा या क्लाउड सीडिंग के लिए बादलों पर जो है सिल्वर आयोडाइड का छिड़काव किया जाता है। यह बादलों में जो है पानी की बूंदों को जमने और भारी होकर बरसने में मदद करता है भैया। ठीक है, मानव शरीर का रक्तचाप जो है कौन सी ग्रंथि से नियंत्रित होता है? मानव शरीर का रक्तचाप जो है अधिवृक्क ग्रंथि से नियंत्रित होता है। किस ग्रंथि से? अधिवृक्क ग्रंथि से जो है यह जो है नियंत्रित होता है। इसे लड़ो या उड़ो हार्मोन ग्रंथि कहते हैं, क्योंकि यह जो है डर या गुस्से के समय वक्त के समय जो है यह सक्रिय होता है। ठीक है, यह जो है जब गुस्सा हमें होता है या फिर डर होता है तो उस टाइम जो है यह सक्रिय होता है। यह कहाँ पर होता है? किडनी के ठीक ऊपर होता है। अधिवृक्क ग्रंथि कहाँ पर होता है? किडनी के जो है किडनी के ठीक ऊपर होता है। ठीक ऊपर होता है, ऊपर होता है इसका स्थान। ठीक है, अधिवृक्क ग्रंथि का। ठीक है, थायराइड ग्रंथि क्या करती है? थायराइड ग्रंथि जो गले में होती है थायरॉक्सिन बनाती है। ये कहाँ पर होती है? थायरॉक्सिन बनाती है। थायराइड ग्रंथि क्या बनाती है? एक सेकंड, इसको ऐसे नहीं ऐसे लिखो। ये क्या करती है? थायरॉक्सिन बनाती है। क्या बनाती है? थायरॉक्सिन। ये क्या बनाती है भैया? थायरॉक्सिन बनाती है। यह जो है थायरॉक्सिन बनाती है। ठीक है, और अग्नाशय क्या करता है? यह जो है इंसुलिन बनाता है। यह जो है इंसुलिन बनाता है। इंसुलिन बनाता है। इंसुलिन बनाता है। अग्नाशय क्या बनाता है भैया? इंसुलिन बनाता है। ठीक है, मधुमेह शुगर वगैरह कंट्रोल करने के लिए जो है इसका काम होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। किडनी के ऊपर स्थित अधिवृक्क ग्रंथि एड्रेनालाइन और जो है एल्डोस्टेरोन हार्मोन स्रावित करती है, जो रक्तचाप और जो है शरीर के में जो है नमक की मात्रा को जो है नियंत्रित करती है। आरबीआई की खुले बाजार की क्रियाएं किससे संबंधित है? आरबीआई की खुले बाजार की क्रियाएं जो है भैया वह किससे संबंधित है? सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री से संबंधित है। किससे संबंधित है? सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद एवं बिक्री से आरबीआई की खुले बाजार की क्रियाएं संबंधित हैं। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? स्थापना यहाँ पर लिखो, एक सेकंड। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी भैया? तो आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुई थी। ठीक है, 1 अप्रैल 1935 को, 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। हिल्टन यंग कमीशन जो था उसकी सिफारिश पर हुई थी। राष्ट्रीयकरण कब हुआ था इसका? यहाँ पर लिखो नीचे। आरबीआई राष्ट्रीयकरण, राष्ट्रीयकरण इसका कब हुआ था भैया? तो 1 जन 1900 जो है 1949 को जो है इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था। ठीक है, महंगाई नियंत्रण, अगर बाजार में जो है पैसा ज्यादा होता है तो महंगाई जो है तो आरबीआई जो है क्या करती है? सिक्योरिटीज बेचता है और ताकि पैसा वापस ले सके। क्या करता है? सिक्योरिटीज बेचता है जिससे वह जो है
पैसा वापस ले सके। ओपन मार्केट ऑपरेशंस के तहत आरबीआई बाजार में तरलता को नियंत्रित करने के लिए सरकारी प्रतिभूतियों और ट्रेजरी बिलों को जो है बैंकों से खरीदता है या बेचता है। ठीक है भैया। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? जैन धर्म के जो है प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभ देव, जिनको जो है आदिनाथ भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आदिनाथ भी कहा जाता है। प्रतीक इनका चिन्ह क्या था? बैल था। प्रतीक क्या था? बैल था। प्रतीक क्या था भैया? बैल। प्रतीक जो है बैल था। 23वें तीर्थंकर जो आप सभी लोगों को पता है, इनका जो है प्रतीक क्या था? बैल था। ठीक है। 23वें जो है तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ। ये कौन से थे? ये 23वें थे। ठीक है भैया। 23वें थे। इनका जो है प्रतीक क्या था? प्रतीक सांप या फिर क्या था भैया? सर्प। इसी को जो है सांप को ही सर्प कहा जाता है। ठीक है। अंतिम तीर्थंकर जो है महावीर स्वामी थे। 24वें जो है, एक सेकंड, 24वें थे। ये जो है 24वें तीर्थंकर थे। इनका जो है क्या प्रतीक था? शेर था। प्रतीक क्या था भैया? इनका शेर था। शेर यानी कि सिंह। ठीक है। त्रिरत्न थे इनके, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चित्त। जैन धर्म के जो है त्रिरत्न ये थे। ठीक है भैया। चलिए आगे देखते हैं। जैन धर्म के संस्थापक एवं पहले तीर्थंकर ऋषभदेव आदिनाथ थे। उनका प्रतीक क्या था? बैल था। महावीर स्वामी जो है 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे। पार्श्वनाथ जो है 23वें थे। ठीक है। एक सेकंड, काफी तेज में चला गया नीचे। ग्रामर प्रश्न हमारा क्या है? भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची जो है वह किससे संबंधित है? भारतीय संविधान की जो है 10वीं अनुसूची जो है भैया वह किससे संबंधित है? दल बदल विरोधी कानून से। किससे संबंधित है? 10वीं अनुसूची दल बदल विरोधी कानून से यह संबंधित है। जो 10वीं अनुसूची वो कब जोड़ी गई थी? 52वें संविधान संशोधन 1985 के तहत जोड़ी गई थी। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं इसकी व्याख्या। 10वीं अनुसूची को 52वें संविधान संशोधन 1985 द्वारा जोड़ा गया था। इसमें जो है दल बदल के आधार पर जो है संसदों एवं विधेयकों की अयोग्यता के प्रावधान दिए गए। इस टाइम किसकी सरकार थी? तो राजीव गांधी जी की। किसकी थी? राजीव गांधी जी की। गांधी की सरकार। इसमें किसकी सरकार थी? राजीव गांधी की जो है इस टाइम सरकार थी। प्रसिद्ध धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? प्रसिद्ध धुआंधार जलप्रपात जो है भैया वह किस नदी पर स्थित है? तो वह नर्मदा नदी पर स्थित है। स्थान कहाँ पर है? भेड़ाघाट, जबलपुर, मध्य प्रदेश में। भेड़ाघाट, जबलपुर, मध्य प्रदेश में। नर्मदा का जो है उद्गम स्थान कहाँ से? अमरकंटक की पहाड़ियों से। ये जो है इसका एक यहीं पर लिख लो, उद्गम। उद्गम। उद्गम कहाँ से इसका? तो इसका उद्गम कहाँ से? अमरकंटक की पहाड़ियों से। अमरकंटक की पहाड़ियों से। अमरकंटक की पहाड़ियों से। ठीक है भैया। और धुआंधार जलप्रपात ये कहाँ पर है? तो भेड़ाघाट, भेड़ाघाट, जबलपुर, मध्य प्रदेश में। जबलपुर एमपी में है। ठीक है भैया। और जो भ्रंश घाटी है, भ्रंश वैली जो है, नर्मदा और ताप्ती दो ऐसी नदियां जो भ्रंश घाटी से होकर बहती है। नर्मदा यहीं पर लिख लो पॉइंट बनाकर। नर्मदा एंड जो है कौन सी नदी है? ताप्ती। ताप्ती। दो ऐसी नदियां हैं, दो ऐसी नदियां हैं, ऐसी नदियां हैं जो भ्रंश घाटी से होकर बहती है। जो भ्रंश घाटी, घाटी से होकर बहती हैं, बहती हैं। यह जो है डेल्टा नहीं बनाती। ये जो है ये डेल्टा नहीं बनाती। एक सेकंड रुकना। ये क्या नहीं बनाती भैया?
ये डेल्टा नहीं बनाती। यह जो है भैया डेल्टा नहीं बनाती है। ये जो है ज्वार नद मुख बनाती हैं। ये क्या बनाती हैं? ये एक सेकंड रुक जाओ। ज्वार नद मुख बनाती, क्या बनाती हैं भैया? मुख जो है ज्वार नद मुख जो है बनाती हैं, जिसे जो है एस्चुरी भी कहा जाता है ना इंग्लिश में। चलिए आगे देखते हैं हम इसकी जो है थोड़ा-सा व्याख्या। धुआंधार जलप्रपात मध्य प्रदेश के जबलपुर में नर्मदा नदी पर स्थित है। यहाँ पानी संगमरमर की चट्टानों पर इतनी जोर से गिरता है कि धुएँ जैसे जो है कोहरा बन जाता है, इसलिए इसका नाम धुआंधार पड़ा है। क्या पड़ा है? धुआंधार धार पड़ा है। रसोई गैस यानी एलपीजी में मुख्य रूप से कौन सी गैसों का जो है भैया मिश्रण होता है? तो ब्यूटेन और प्रोपेन का। किसका होता है भैया? ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण होता है। एलपीजी गंधहीन होता है, इसका रिसाव पता नहीं चलता है, इसलिए उसमें जो है एथॉल मरकैप्टन मिलाया जाता है। एलपीजी क्या होता है? यहाँ पर रुक जाओ, मैं थोड़ा-सा लिख दूँ इसके बारे में, क्योंकि ये जानना जो है ज़रूरी है, क्योंकि जब रिसाव होता है तो हम लोग देखते हैं वो महकता है ना, लेकिन तो एलपीजी तो भाई क्या होता है? वो जो होता है गंधहीन होता है। एलपीजी गंधहीन होता है। ये क्या होता है? गंधहीन होता है। यह क्या होता है? गंधहीन होता है, इसलिए जो है इसलिए इसमें क्या मिलाया जाता है? रिसाव पता लगाने के लिए, इसलिए रिसाव रिसाव पता लगाने के लिए इसमें क्या किया जाता है? के लिए इसमें जो है इसमें क्या मिलाया जाता है? इथाइल मरकैप्टन मिलाया जाता है। इथाइल मरकैप्टन मरकैप्टन जो है मिलाया जाता है। मिलाया जाता है। इथाइल मरकैप्टन मिलाया जाता है, इसको रेड हाइलाइट कर लेना। ये जो है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है भैया। ये काफ़ी ज़्यादा अपने आप में इम्पोर्टेंट। सिवग्रीन लाइटर जो होता है, मुख्य रूप से उसमें क्या होता है? ब्यूटेन जो है गैस होती है। क्या होता है? ब्यूटेन गैस होती है। सीएनजी यानी कि बायोगैस में क्या होती है? मीथेन होती है। ये सबको पता होना चाहिए। एलपीजी का मुख्य रूप से ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण होता है। इसमें रिसाव का पता लगाने के लिए तीखी गंध वाला रसायन इथाइल मरकैप्टन मिलाया जाता है। ये यहाँ पर लिखा हुआ तो मैंने ध्यान नहीं दिया। दिल्ली सल्तनत में एकता प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? दिल्ली सल्तनत में एकता प्रणाली की शुरुआत जो है इल्तुतमिश ने की थी। किसने की थी एकता प्रणाली की शुरुआत दिल्ली सल्तनत में? तो इल्तुतमिश ने जो है भैया दिल्ली सल्तनत में एकता प्रणाली की शुरुआत की थी। एकता का मतलब क्या होता है? वेतन के बदले भूमि का टुकड़ा। एकता का मतलब क्या होता है? एकता का मतलब वेतन के बदले बदले भूमि का टुकड़ा। भूमि का टुकड़ा मतलब ये क्या होता था? राजस्व अधिकार। ठीक है। तुर्क के चहलगानी जो है 40 अमीरों का जो है समूह भी इल्तुतमिश ने बनवाया था। तुर्क के चहलगानी यहाँ पर लिख लो, रेड पेन से इसको लिखो। तुर्क तुर्कान ए चहलगानी, सॉरी तुर्कान ए चहलगानी। तुर्कान ए चहलगानी किसने किया था? इल्तुतमिश ने ही बनवाया था। ये क्या था? 40 अमीरों का समूह था। समाप्त किसने किया था? इसको किसने किया था? समाप्त जो है किसने किया था भैया? तो बलबन ने किया था। किसने किया था? बलबन ने जो है इसको समाप्त कर दिया था। चलवाया किसने था? इल्तुतमिश ने। यहीं पर लिख लो, इल्तुतमिश ने जो है मिस ने शुरू किया था। तुर्कान चहलगानी 40 अमीरों का समूह था, इसको इल्तुतमिश ने शुरू किया था। समाप्त जो है भैया किसने किया था? बलबन ने किया था। कुतुब मीनार जो थी इसकी नींव जो है सबको पता है कि ऐबक ने रखी थी, लेकिन इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था। वास्तविक संस्थापक दिल्ली का जो है वास्तविक संस्थापक इसी को माना जाता है। किसका?
दिल्ली सल्तनत का दिल्ली सल्तनत सल्तनत का वास्तविक संस्थापक वास्तविक संस्थापक दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक भी इसी को इल्तुतमिश को ही माना जाता है। इल्तुतमिश ने सैनिकों और अधिकारियों को नकद वेतन के बदले जो है भूमि देन की प्रथा शुरू की, जिसे इक्ता कहा जाता था। इक्ता प्राप्त करने वाले को इक्तादार कहा जाता था। इल्तुतमिश ने जो है ये जो किया था इसको इक्तादार कहा जाता। भाई टेक्स्ट बुक का लगा दिया इसने, यार क्या ही बताऊं मैं इसको। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है? लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक भैया क्या है? लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है? डायोप्टर है। क्या है? लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है भैया? तो वह डायोप्टर है। इसका सूत्र क्या होता है? P बराबर, एक मिनट, P बराबर 1/f। ठीक है। फोकस दूरी जो है मीटर में होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? फोकस दूरी जो है मीटर में होनी चाहिए। उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है? धनात्मक होती है। दूरदृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अवतल दृष्टि की जो है, अवतल लेंस की क्षमता जो होती है वह क्या होती है? ऋणात्मक होती है। निकट दृष्टि दोष के लिए किया जाता है। धूप का चश्मा में जो है जीरो डायोप्टर होता है। क्या होता है? जीरो डायोप्टर होता है। यहाँ पर व्याख्या में दिया गया हुआ क्या? हाँ, दिया गया हुआ है। लेंस की क्षमता का मात्रक जो डायोप्टर है या फोकल दूरी की व्युत्क्रमानुपाती होता है। फोकल दूरी के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है। अवतल लेंस की क्षमता जो होती है वह ऋणात्मक होती है। उत्तल लेंस, अवतल लेंस जो है किसके लिए किया जाता है? तो यह निकट दृष्टि दोष के लिए, निकट दृष्टि दोष के लिए। किसके लिए? निकट दृष्टि दोष के लिए। तो अपने आप समझ जाना भाई, उत्तल लेंस जो है दूरदृष्टि दोष के लिए जो है प्रयोग किया जाता है। तो आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज थोड़ी सी क्लास लंबी हुई, 30 मिनट्स की लगभग हुई है। ऐसा हुआ क्यों कि भाई स्टैटिक जीके का पोर्शन मैंने ले लिया थोड़ा सा ज़्यादा, तो स्टैटिक जीके इसीलिए करवा रहा हूँ जिससे आप लोग एग्जाम में अच्छा कर पाओ। और स्टैटिक जीके का जो है मतलब स्टैटिक जीके क्या मतलब पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी एग्जाम्स में जरूरी चीज़ें थी वो सारी नोट डाउन मैंने करवा दी हैं। ऐसे ही करवाऊंगा, 15 क्वेश्चन करवाऊंगा, लेकिन बेहतरीन तरीके से करवाऊंगा, कुछ भी छूटे ना। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब न करना ना भूलना, और कमेंट जरूर से कर देना, और दोस्तों तक भाई वीडियो जरूर से शेयर करना। नेक्स्ट सेट अगले दिन।